वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे और अभी हमारे पास वक्त है हमारे टुडे गेस्ट सेगमेंट का। और आज के हमारे मेहमान जो है मुस्लिम लीग नून से हैं। मेहमान क्या हैं आज के लिए, तो हमारे पास पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है। बेसिकली तो अख्तर मेंगल साहब ने जो एकदम से ब्लास्ट किया है हुकूमत के खिलाफ, उस पर एक जो है वो वावेला मच गया है और एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो चारों तरफ से जो है वो देखने में आ रही है कि इत्तेहादी ही जो है वो साथ छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल साहब का कहना था कि ऐवान में मौजूद अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। अफसोस की बात है यहाँ इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़िश्ता बजट में हमने हुकूमत का साथ दिया। वफाकी हुकूमत ने हमें क्या दिया? बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं है, वो कहते हैं आप बलूचिस्तान के कर्जदार हैं। और आपने हमें ये क्या दिया है? आपने 10 अरब रुपए का पैकेज नहीं बल्कि छोटा सा पैकेट हमें थमा दिया है। वो इस चीज से बहुत खाइफ और कहते हैं कि कश्मीर की बात की जाए तो हमें सूंघने को भी नहीं मिलती। अख्तर मेंगल साहब ने कहा सुई गैस की रियलिटी छोड़ दें और कश्मीर कमेटियों को छोड़ दें। कश्मीर मिलेगा तो मिलेगा, जो आपके पास है इसके लिए तो कुछ करें। झंडा लगाने से सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं बन जाते, सिर्फ झंडे की बात नहीं है, यहाँ पे अमल ही सब कुछ है। अख्तर मेंगल साहब के इतने सख्त अल्फाज के बाद जो है वो अपोजिशन का जो है वो क्या रद्द अमल है? कह रहे हैं कि नून लीग वाले भी अख्तर मेंगल साहब से जो है वो कुछ गुफ्तो शनीद करने के और उनसे जो है वो राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत के तहादी जो है वो टूटते जा रहे हैं। तो आगे जाकर हुकूमत जो है वो क्या सिनेरियो जो है वो अख्तियार करेगी? हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब जो है ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल तो हर प्रोग्राम में जहां देखो वहां राना मोहम्मद अरशद साहब भी जो है वो बात करते नजर आते हैं। तो मैंने कहा मैं ही आपको जो है वो सुबह सुबह भी जहमत दूं कि ये जो बीएनपी मेंगल साहब का जो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान है, आप इसको क्या समझते हैं? और सुना है कि आप लोग राब्ता करना चाह रहे हैं मेंगल साहब से या होने की कोशिशें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी मैं अर्ज करूंगा कि इसमें अख्तर मेंगल साहब के तहफ़्ज़ात आज नए नहीं हैं। जी वो अरसा दराज से इनको वार्न करते रहे हैं कि हमारे इशू जो हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं इमरान खान साहब ने उन पर अमल दरामद किया जाए। बिल्कुल। लेकिन वो जंग टपाओ पॉलिसी पर अमल करते रहे। अच्छा। और अब क्योंकि तीसरा बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है और अख्तर मेंगल साहब ने जो प्रॉमिस उनके साथ हुए थे उस बिहाफ पर अपनी पार्टी और बलूचिस्तान की आवाम से वादे किए हुए थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब वो अमल नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि हम जवाब दे हैं आवाम को, लेकिन ये हमें सीरियस नहीं ले रहे। बिल्कुल सही। और जब सीरियस नहीं लेंगे तो फिर हम तो पाबंद नहीं है कि हम इनका साथ भी दें, इनकी वजह से हमें परेशानी भी हो। सही, सही। और ये हमें सीरियस भी ना लें। हाँ। लिहाजा बताओ सर ठीक है, वो तो उन्होंने कह दिया। मुझे जरा इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि नून लीग जो अख्तर मेंगल साहब के साथ जो है वो राब्ता में आने की कोशिशों में किस हद तक जो है वो अमल पैरा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात में बड़ा वजन है। जी। तमाम अपोजिशन की पार्टी हम ऑन बोर्ड हैं, मौलाना रहमान समेत ANP और हमने पीछे MKM से भी राब्ते किए थे। और अब बिल्कुल हम अख्तर मेंगल साहब से हमारी जो राब्ता कमेटी है अपोजिशन की मुश्तरका जी उसकी तरफ पर भी राब्ता किया जाएगा। ठीक है। और इंडिविजुअली तौर पर भी बिल्कुल इसके लिए हमारी आला सदी जो क़यादत है वो बिल्कुल सोच रखती है। और अख्तर मेंगल साहब अच्छे पार्लियामेंटेरियन में उनका शुमार होता है। सही, इसलिए सही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब कराची गए हैं वो भी अवाम के लिए नहीं गए। अच्छा। वो MKM और GDA का जो इत्तेहाद था वो भी लड़खड़ा रहा था। हाँ। बल्कि इमरान खान साहब के जाने से पहले तक जैसे अख्तर मेंगल साहब ने अलहदगी का ऐलान किया, MKM भी ऑलमोस्ट इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पर अलहदगी का ऐलान करने वाले थे। सही, सही, सही। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ सर ये खबरें पहले नून लीग के पास होती हैं। ये खबरें वो हैं अच्छा। जो इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से पैदा हो चुके हैं हालात। सही। आप देखें ना कि परवेज इलाही साहब। सर हुकूमत डावाडोल नजर आ रही है आपको?
मैं समझता हूँ कि हुकूमत डावाडोल ही नहीं, हुकूमत अपनी नालायकियों की वजह से और अपने वुज़रा की नाअहली की वजह से खुद ही परेशान है। और मैं समझता हूँ कि ये रेत पर पड़ने वाली सही है सर। हालिया बजट जो पेश हुआ उस पे कोई भी खुश नहीं है। खुद अख्तर मेंगल साहब भी कहते हैं कि ये बजट जो है वजीर और ब्यूरोक्रेसी दोस्त तो हो सकता है लेकिन अवाम दोस्त बजट नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बजट से कोई भी अपोजिशन जो है वो खुश नहीं है, लेकिन सिंध का जो बजट आया है उसमें तो सरकारी मुलाजमीन की जो है वो 10% इजाफा भी किया गया। उस हवाले से भी थोड़ी सी जो है वो आपसे बात कर लें। फिर एक और बड़ी उड़ती उड़ती खबर हम तक आई है, उस हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। जी पहले बजट के हवाले से जरा सिंध के हवाले से बात कर लें। मैं कहना चाहता हूँ कि ये गरीब मार बजट है। फर्स्ट टाइम हुआ है कि महंगाई अरूज पर है, लेकिन इस हुकूमत ने जो बेचारे पहले ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक है, कम से कम उनकी सैलरी बढ़ा देते। जी मैंने ये तजवीज इनको कल अपने प्रोग्राम में जो है वो दी है कि 1 से 15 ग्रेड के जो लोग हैं उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा कर देते ताकि वो खुश हो जाते हैं, बाकी चले लोगों को ना देते इतना। जी डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं आपकी जो आवाम की नब्ज को आप ऑन ग्रास रूट देखती हैं, मैं आपकी फहमो फरासत को अप्रिशिएट करता हूँ, आपके टीवी चैनल को और आपकी मौजूदा पॉलिसीज को। इशू ये है कि आज वुज़रा, आज वजीर आजम, आज नए लगने वाले प्रेसिडेंट की तनख्वाहें तो बढ़ सकती हैं जी। और आप ये देखें तो गरीब आवाम का क्या कसूर है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब माशियत तबाह हो चुकी, आप देखें कि पिछले साल 2019 के बजट में शहबाज साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर कहा था कि तमाम तर तहफात होने के बावजूद हम इस गवर्नमेंट के साथ मसाकिब माशियत करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल सही, ताकि डॉलर की उड़ान को कमजोर किया जाए। लेकिन जिद और अना की वजह से ये माशियत को तबाह करना इन्होंने खुद किया है। जो इनके कैबिनेट वजीर शेख रशीद साहब ने कहा था कि कोरोना से पहले ही मुल्क दिवालिया हो चुका था। सही। और आज जैसे कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जी बिल्कुल। अपोजिशन लीडर शहबाज साहब की प्रपोजल को डॉक्टर और एक्सपर्ट की प्रपोजल और सजेशन पर ये अमल करते तो कोरोना कंट्रोल हो जाना था। लेकिन ये जिद और अना से बाहर नहीं निकलते। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि ये जो बजट था पंजाब कौमी बजट और उसके बाद पंजाब का बजट, ये गरीब मार बजट है। सिंध गवर्नमेंट ने जो मैं समझता हूँ सैलरी बढ़ाई है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये देखें, कल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बजट पेश कर रहे थे और ये नुक्ता चीनी कर रहे थे कि तनख्वाहें कम बढ़ाई हैं। यार कभी आपने गिरफ्तार में झांका करे कि आपने सूबे में बढ़ाई नहीं। सही है। आपने वफाक में बढ़ाई नहीं। और अगर पीओ पार्टी ने बढ़ाई है, मैं समझता हूँ ये जो जिसका अच्छा स्टेप या इकदाम हो, इतने कम बजट में, खसारे के बजट में भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन को ये तोहफा भी देना, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसमें जो है वो तालीम के लिए और सेहत के लिए भी बजट जो है मुख्तस करना इस कोरोना के हवाले से, क्योंकि ये कोरोना बजट है। यकीन करें, इन्होंने पंजाब में भी और मरकज में भी हेल्थ और एजुकेशन के बजट को कम कर दिया है। हेल्थ प्रायोरिटी नंबर 1 होना चाहिए था, लेकिन हमारी समझ से बालातर है कि इनकी तरजीहात क्या है। पंजाब के अंदर जो 2017-18 का हमारा 680 अरब के करीब बजट डेवलपमेंट था, इन्होंने 337 अरब कर दिया है। ये पंजाब सर अब तो ये बजट आ गया, बजट पर तो अब हम जो है वो मजीद जो है उसको बहस नहीं कर सकते। सिंध का बजट अच्छा रहा, बेहतर रहा, अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला, रिलीफ देने की कोशिश की गई, ये भी ठीक है। एक और बड़ी खास उड़ती उड़ती खबर हम तक आई है जो आज मैंने न्यूज में भी शामिल की है कि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के राब्ते कराने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब का ये बयान सामने आया है कि अगर जहांगीर तरीन साहब ये मान ले कि पीटीआई की हुकूमत को बनाने में उनको जो है वो सामने रखा गया है और वो उनको जो है वो प्रेशराइज किया गया था, तो वो इस शर्त पर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस खबर में किस हद तक सच्चाई है सर? देखिए जी, मैं समझता हूँ अभी ये सोशल मीडिया की खबर है। मियां नवाज साहब अपने इलाज के लिए वहाँ पर हैं और क्योंकि कोरोना एक बड़ा सीरियस मर्ज है और मियां साहब का ऑपरेट होना था, तो उन्हीं बना पर वो ऑपरेट जो होना था वो भी लेट हो रहा है और डॉक्टर अदनान साहब ने भी ओपिनियन दी है। इसमें फिलहाल अभी कोई ताकत नहीं। जो भी होगा हम आवाम के सामने रखेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, बिल्कुल सही। हम बैकडोर जो
जो चैनल होते हैं वो गवर्नमेंट और अपोजिशन के भी हमेशा इश्यूज पर बात होती रहती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखना इंडिया इशू है, कश्मीर इशू हाँ, है, हाँ। या आर्मी एक्ट की बात थी, या कोई अमेंडमेंट होनी होती है, तो हम गवर्नमेंट के साथ भी हमारी जो कमेटियां हैं जी 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 उसमें डिस्कशन होती है। हाँ। और अभी जो तरीन साहब हैं, मैं समझता हूँ कि जिस तरह तरीन साहब ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना जहाज पूरे पाकिस्तान में हराया सूबाई गवर्नमेंट के लिए और मरकजी गवर्नमेंट, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सही। इसलिए ये घर की जंग है, ये कोई असूल परस्ती नहीं है। अच्छा, वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली के मतलब या कोई से वीडियो लीक इनकी इंटरनल तो हुई सर थी, इस बात में अभी तक आप किसी सच्चाई की तरदीद नहीं करते हैं कि जहांगीर और नवाज मुलाकात जो है वो पॉसिबल है? अभी आप तरदीद नहीं कर रहे इस बात की? मैं समझता हूँ कि अभी ये चीजें अंडर डिस्कशन है। अच्छा। कोई फाइनल राय नहीं, अंडर डिस्कशन है। इट्स मीन कि ये मुतवक्के हो सकती है मुलाकात। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सियासत में हरफे आखिर नहीं होता। हाँ, लेकिन जब चौधरी निसार साहब वहाँ पर कुछ गए तो थे होता है, हरफे आखिर तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्टार्ट तो होता है। देखना, जब चौधरी निसार साहब चंद हफ्ते पहले गए थे तो उस वक्त भी रूमर थी और ये नवाजी साहब से मीटिंग होगी, तो नवाजी साहब ने मीटिंग नहीं की थी। हाँ। और आज भी के कुछ जहांगीर तरीन साहब पीटीआई का हिस्सा है। जी बिल्कुल, और उनकी जो नाराजगी है वो मुस्तकिल नहीं है। वो देखना, अलीम खान साहब को पंजाब में फारिग किया गया, गिरफ्तार करवाया गया कि वो सीएम का कैंडिडेट था, फिर उसको दोबारा बहाल करके सीनियर वजीर लगा दिया गया। असद उमर की छुट्टी करवा दी गई, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि हम आवाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन असूलों के बगैर कोई घर का भी गुजारा नहीं होता। सारी बातों से तो ये बात जो है वो सामने आती है, जो मैं कंक्लूड करती हूँ कि फिर या तो ये लोग अपनी जो है वो सिफारिशात पेश करते हैं कि हमें ये सीट दी जाए तो हम रहेंगे, वरना हम नहीं रहेंगे, और उसके बाद फिर जब ये नाराज होकर चले जाते हैं तो मनाने के लिए जो है वो इनको वो सीटें दे दी जाती हैं। कहीं ऐसे मामला तो नहीं है जहांगीर तरीन साहब के साथ भी कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। जो इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियाने दोस्त हैं, वो दोनों साइडों पर ऑन बोर्ड हैं। सही। और ये देखना, सेफ पैसेज देना जहांगीर तरीन साहब का, जब कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो कहा गया जी पकड़ेंगे, ना ईसीएल में नाम डाला, हाँ। ना कुछ किया, और वो पाकिस्तान से स्पेशल जहाज में बैठकर चले जाते हैं ललकारते हुए। कहाँ पर वो शराद अकबर नामी शख्स, हाँ। कहाँ पर अदारे हैं, कहाँ पर एफआईए है, कहाँ पर नैब है, हाँ। ना डटाल। मैं समझता हूँ ये अवाम की आंखों में ऐसे ये जो धूल झोंक रहे हैं, ये बेमैनी है। और जहांगीर तरीन साहब को अपने सहारे की जरूरत है। वो मियां नवाज साहब का नाम लेकर अपने आप को बहाल कर लें, या शहबाज साहब का नाम ले लें। अभी इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। और हम ये कहते हैं, इमरान खान तुम डिलीवर करो। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं, हम आवाम के साथ खड़े हैं। और अब इस गवर्नमेंट का जाना ठहर चुका है, तीसरा बजट पेश हो चुका है। नाकाम तरीन आपकी ग्रोथ रेट 5.8 थी, अब 72 साल बाद नेगेटिव हो गई है। उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इमरान खान साहब है और उनका हवारी और नलायक टोला है। सही। मतलब आप ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो आप लोगों की तरफ से तो नाअहल आपने जो है वो हुकूमत को करार दे दिया है कि इनसे जो है वो हुकूमत नहीं चल रही है, तो आने वाले वक्त में जैसे इत्तेहादी भी छोड़ के जा रहे हैं तो हुकूमत के लिए खतरात लाक है। लेकिन अभी भी शहबाज गिल साहब का बयान सामने आता है कि जो इत्तेहादी रूठे हैं हम तो उनको मना लेंगे, इसमें तो कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो रूट के चला जाता है उसको मना के वापस भी लाया जा सकता है। तो चले, उनकी बात में भी जो है वो दम है कि वाकई अगर कोई रूट के चला गया और बात नहीं मान रही तो कल को उसकी बात मान के उसको वापस भी लाया जा सकता है। ऐसे ही जहांगीर तरीन साहब भी हैं। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये जो आपने नाम लिया वो पीटीए का एक एमएनए है फैसलाबाद से, राजा रियाज साहब, उन्होंने डेफिनेशन की थी इस शख्स की कि ये शहबाज गिल कौन है। तो वो एक काउंसलर लेवल भी का आदमी नहीं है और फैसलाबाद से बिलोंग टू है। और आप देखें कि ये पंजाब में भी स्पोक पर्सन था। जिस तरह इसको डी नोटिफाई किया गया था, ये रिजाइन कहता था मैं देता हूँ, इसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया गया था। ये इस कदर सर ये भी तो निकाल दिए गए थे, ये भी तो दोबारा रख लिए गए हैं। मैं अर्ज यही करना चाहता हूँ कि ये टोला ही ऐसा है कि जो निकलता है और उसको ले लिया जाता है। अवाम के इश्यूज पर कोई इनकी नजर नहीं,
चीनी माफिया 52 रुपए से 95 रुपए चीनी बिक रही है। चीनी 70 रुपए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद ये अमल नहीं करा सके। ये नियत लोग भी हैं, नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं। और चीनी के साथ साथ आटा 1400 रुपए गंदम खरीदी गई, हत्या के खरीदी जा रही है। सर ठीक है, लेकिन अभी तो हमारा जो ये टॉपिक आपके साथ जो हमने नवाज और तरीन मुलाकात के हवाले से आपसे सवाल किया, इसको आपने मुस्तरद कर दिया है कि अभी ऐसी कोई बात जो है वो सामने नहीं लाई गई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद अरशद साहब। इंशाल्लाह फिर भी आपको जो है वो ऑन कॉल लेंगे और आपसे जो है वो बात करेंगे। जाहिर है कि जो जहाँ चीज़ें हो रही होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसके हवाले से जो है जो भी उससे रिलेटेड पर्सन हो उनसे सवाल और जवाब जो है वो करें। ये हमारा जो है वो हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम आवाम को अच्छी और सॉलिड खबर जो है वो अपने प्रोग्राम और अपने चैनल के थ्रू से जो है वो आप तक जो है वो पहुंचाएं। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हो या हो मामलात आपके अपने, जो भी सिलसिला हो, आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं और आपके कमेंट्स आते भी हैं। आपकी मिलियंस में व्यूअरशिप मेरे प्रोग्राम के लिए आई एम रियली थैंकफुल टू। सबसे पहले अल्लाह ताला और उसके बाद जो है वो अपनी पूरी सारी टीम और फिर आप लोग जो मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जो है वो क्रेडिट की बात है। ये क्रेडिट सब उन लोगों को जाता है जो मेरे साथ खड़े हैं इस टाइम में। और इस मुश्किल वक्त में जो है वो सही और मुस्तनद खबर देना इतना आसान नहीं है। कोरोना के जो हालात जो है वो इस दुनिया में चल रहे हैं, पूरी दुनिया को जिस तरह से अपनी लपेट में ले रखा है, वहाँ अपनी सिक्योरिटी करते हुए तमाम तर अच्छी और सही और सॉलिड खबर आप तक पहुँचाना भी एक हमारी जिम्मेदारी है, जो इंशाल्लाह हम जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। बाकी आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। कल तक के लिए दीजिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।